बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और टॉपिक तो हमारा खैर वही है, जस्ट हम स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में अब हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पढ़ना चाह रहे हैं। से हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। पॉइंट एंड कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट लाइक एक्स वाई पॉइंट जैसा होता है ना, इस तरह किसी सर्कल का सेंटर है या कुछ इस तरह कोऑर्डिनेट। मोस्टली हम जब गेम्स डिज़ाइन करते हैं तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें हम बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उसका एक्स वाई सेंटर दे देते हैं और एक वेरिएबल रेडियस के लिए रख लेते हैं, जिसको नॉर्मली फ्लोट रख लेते हैं। तो यूँ हम अरे ऑफ पॉइंट्स जब क्रिएट करते हैं या अरे ऑफ सर्कल्स क्रिएट करते हैं तो हम अपनी किसी गेम में ढेर सारे सर्कल्स जो हैं या स्फीयर्स जो हैं वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। पॉइंट और से P1 तो मैंने ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर जस्ट लाइक एन अरे, मैंने स्ट्रक्चर को जो पॉइंट के नाम से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉपी क्रिएट की है, और उसको फिल भी कर दिया है साथ साथ। तो यूजर से नहीं लिया, मैं सिंपली इसको प्रिंट करूँगा। और प्रिंट करने से पहले हम इसी पॉइंट स्ट्रक्चर का एक पॉइंट स्टैटिक ptr2 p1 is equal to and p1 जस्ट लाइक नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप्स इंट फ्लोट की तरह हमने पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंट स्टैटिक, पॉइंट की बजाय पॉइंट स्टैटिक। दो के ये पॉइंट हमने खुद से बनाया हुआ है, जैसे हमने पहले स्टूडेंट बनाया था पॉइंट बना लिया। तो पॉइंट स्टैटिक से मीन कि हम पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर पॉइंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसको कोई नाम दे दिया पॉइंटर P1 और इसका एड्रेस रीड करके इसमें स्टोर कर दिया। और वन सेकेंड हमने यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके उसका एड्रेस रीड कर लिया। अब हम पहले अगर हमें सिंपल P1 में कोई वैल्यू रीड करनी हो तो हम P1.x और P1.y डॉट से हम वो वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते थे। अब हम ptr P1 हाइफन एरो, तो ये देखें अब साथ x और y ऑप्शन आ रही हैं। तो पहले हाइफन है और फिर ग्रेटर देन का साइन है x। ptr P1 y x is 3 y is 9। तो ये डिफरेंस है कि जब आप बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप्स की तरह आप पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और आप उसमें एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। और पहले हम स्टैटिक यूज करते थे, स्टैटिक एक्स स्टैटिक वाई, जब हम सिंपल प्रिमिटिव्स की बात करते थे, सिंपल इंटीजर की, सिंपल फ्लोट की बात कर रहे थे। तो अब जब हमें पॉइंटर के थ्रू वैल्यू रीड करनी होगी इसके मेंबर्स की,
इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स की, तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हाइफन, जिसको आप डैश भी कहते हैं, और ग्रेटर देन का साइन, जो कि हम नॉर्मली सी इन के टाइम पे यूज करते हैं, यूं करके डबल साइन यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल आपने सिंगल यूज करना है, और एक्स, और जो भी मेंबर है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे, और हाइफन एरो, और यहाँ पे आपके पास मेंबर्स, कोई भी मेंबर्स जो इस पॉइंटर के जिस स्ट्रक्चर का ये पॉइंटर है उसके मेंबर्स। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दो मेंबर्स हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक हो गया जी। तो यूं आप पॉइंटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं और पॉइंटर्स के थ्रू मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, ये वही टेबल जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, इसमें मैंने एक फील्ड और ऐड कर दिया एड्रेस का। एक ऑप्शन ये है कि हम जस्ट अपने स्ट्रक्चर में, जिस हमने ये रजिस्ट्रेशन नंबर को स्ट्रिंग लिया, नेम को स्ट्रिंग लिया, हम एक स्ट्रिंग और एड्रेस ले लें, और क्विज 1 क्विज 2 ये सारी अरे जो है हमारी 4 लेंथ की, ये वहीं पे रहे, तो एड्रेस के नाम की एक और स्ट्रिंग ऐड कर दें। ये तो सिंपल सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम कुछ एक एडवांस किस्म की एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं जो किसी पोस्टल सर्विस पे यूज होनी है, और सिटी वाइज कोई डाटा अलग करना है, या सिटी के अंदर एरिया वाइज डाटा अलग करना है, या एरिया के अंदर स्ट्रीट वाइज डाटा अलग करना है, तो हर बंदा जो एड्रेस टाइप करेगा वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होगा उसका। कोई हाउस नंबर शुरू में लिख रहा होगा, कोई बिल्कुल आखिर पे लिख रहा होगा, फिर स्ट्रीट, एरिया, सिटी, ये सारी चीजें हर यूजर अपने लिहाज से मिक्स कर सकता है। डेफिनेटली यूजर से आपने डाटा लेना है। तो सोल्यूशन उसका ये है कि आप अपने एड्रेस को भी स्ट्रक्चर कर दें। स्ट्रक्चर को मैं एक एक डिक्शनरी के वर्ड के तौर पर यूज कर रहा हूं। स्ट्रक्चर मीन कि उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, उसके फील्ड्स हों। आपने जिस नॉर्मली आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में फील्ड्स होते हैं, से हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, एरिया क्या है, सिटी क्या है। तो आप एक स्ट्रक्चर अलग से बना दें एड्रेस नाम का, और उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें मेन स्टूडेंट ब्लॉक में, स्ट्रक्चर में, तो ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के लिए एड्रेस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा और पूरी अरे बन जाएगी। जब आप अरे डिफाइन करेंगे तो आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर और डिफाइन करना है एड्रेस नाम का। तो ये देखते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। ऐसे मैंने कोई नया कोड नहीं लिखा, ये वही कोड है जो हमने थोड़ी देर पहले इससे लास्ट लेक्चर में हमने इनफैक्ट ये किया था। मैंने वही ओपन कर लिया। हम इसमें एक स्ट्रक्चर और ऐड कर देते हैं, स्ट्रक्ट एड्रेस और स्ट्रिंग हाउस नंबर स्ट्रीट एरिया एंड सिटी। कंट्री भी डाल सकते हैं और पोस्टल कोड भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। और यहां पर हम एड्रेस, ये देखें हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया एड्रेस नाम का, एक स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम में एड्रेस नाम का, देखिए एड्रेस को बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, कोई प्रिमिटिव नहीं है। हमने अभी तक कभी डिस्कस नहीं किया। हमने इंट पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, स्ट्रिंग नाम की क्लास पढ़ी, लेकिन हमने अभी तक ये कोई टाइप नहीं पढ़ी। ये हमारा अपना यूजर डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है एड्रेस। हमने उसका एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है ऐड। तो हमने इनफैक्ट स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखना यह कि इसके फील्ड्स कैसे एक्सेस हो सकते हैं स्टूडेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट की अरे क्रिएट कर दी, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अरे में ये चीज भी ऐड हो जाएगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेन से भी पहले हम अपने मेथड्स को अपडेट करें। लाइक प्रिंट है, तो प्रिंट में हमने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट किए, तो हम यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं, और न्यू लाइन के बाद यहाँ पर सी आउट STU डॉट, इसमें देखें
एड्रेस डॉट हाउस डॉट डॉट 2 दफ़ा आ गया, क्योंकि सेकेंड लेवल पे स्टूडेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर है एड्रेस, जिसको हमने ऐड के नाम से इंस्टांशिएट किया है या इसमें ऐड किया है, ऑब्जेक्ट इसका ऐड नाम का। तो एड्रेस तो टाइप है, लेकिन इसका अपना जो हमने वेरिएबल नेम रखा है या ऑब्जेक्ट नेम रखा है वो ऐड है। डॉट हाउस नंबर जो कि उसका फील्ड है, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। एंड देन \t टैप कर दें और stu डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट। फिलहाल हम 2 ही फील्ड प्रिंट करते हैं, वैसे हम सारे फील्ड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 फील्ड हैं, वो सारे के सारे प्रिंट हो सकते हैं। और ये देखें, ये प्रिंट स्ट्रक्चर वाला हो गया। गेट डाटा में हम यहाँ पर 2 और फील्ड्स गेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके चेंज कर लेते हैं। नेम की जगह हम हाउस नंबर, और यहाँ पे एड्रेस डॉट हाउस नंबर। एड्रेस डॉट स्ट्रीट, तो हाउस नंबर और स्ट्रीट गेट कर लिए। इस तरह हम चारों फील्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई बीच में इंटीजर है तो उसके बाद कोशिश करें कि ये सीन डॉट इग्नोर हो जाए, ठीक है। अगर कोई इंटीजर या फ्लोट या इस तरह का नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप उसको स्ट्रिंग्स को आप सीक्वेंस में ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हो भी तो आप स्ट्रिंग के बाद भी ये कर सकते हैं। कहीं पर कैरेक्टर अरेज हों, उनका भी बिहेवियर आप नॉर्मली सी आउट के साथ, ये जो सीन के साथ जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ इसका नॉर्मली बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल टाइप से। तो ये मेरे हाल में कंप्लीट हो गया है। हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया एड्रेस नाम का, उसमें 4 फील्ड रखे, मेंबर्स 4 हैं, चारों स्ट्रिंग हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे ही है। गेट डाटा ऑटोमेटिकली हमने उसमें अपडेट कर दिया और प्रिंट में भी अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली जब हमें स्टूडेंट के अंदर एड्रेस स्ट्रक्चर के फील्ड्स को प्रिंट करवाना है तो stu.add, क्योंकि add कुछ नहीं है, add के अंदर उसके अपने फील्ड्स हैं, हाउस नंबर है और स्ट्रीट है, और इस तरह बाकी भी 2 हैं वो प्रिंट किए जा सकते हैं। गेट करते हुए भी आपको अकॉर्डिंगली 10 स्टूडेंट ऐड हाउस नंबर डॉट डॉट करके सेकंड लेवल, अब थर्ड लेवल पे भी ले जा सकते हैं, और जितना मर्जी इनकी नेस्टिंग करें आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम फिलहाल 2 स्टूडेंट्स के लिए कर लेते हैं। हाउस नंबर 23, स्ट्रीट नंबर 66 एंड हाउस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंड फोटो। आप ज़्यादा अच्छी बेटर प्रिंटिंग कर सकते हैं डाटा की, पूरी एक लाइन में कर लें या मल्टीपल लाइंस में कर लें, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रिंट करवा लें, या कुछ ज़्यादा फैंसी प्रिंटिंग बहरहाल इसकी हो सकती है डाटा की। अब आप ज़रा रिकॉल करें और इसकी जगह आप अपना जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका डाटा है उसको रिकॉल करें। आपने इनिशियल फॉर्म फिल किया एडमिशन के टाइम पे, वो फॉर्म के बैकएंड पे एक टेबल था, ठीक है, और उस फॉर्म को भी देखें। उस फॉर्म में भी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर, ये इंफॉर्मेशन एक बॉक्स के अंदर थी,
और एक और बॉक्स था एड्रेस का, जिसमें आपका एक एड्रेस जिसको आप रेजिडेंशियल एड्रेस कहते हैं, परमानेंट एड्रेस, तो देखिए उसमें 2 एड्रेसेस के स्ट्रक्चर यूज हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में ली गई आपसे। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 5 कोर्सेज हैं, कोर्स नेम, कोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपके एक कोर्स का पूरा डाटा है, क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, सेशनल्स हैं। और सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगते हैं, उसका स्टेटस, आपकी एकेडमिक स्टैंडिंग, क्या आप गुड एकेडमिक स्टैंडिंग है, प्रोविजन पे हैं, DI हुए या क्या हुए खुदा ना खास्ता या कुछ भी। बहरहाल ये सारे का सारा डाटा आपके एक ब्लॉक में स्टोर्ड है, और ये सारे का सारा आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूनिक है अक्रॉस 7 कैंपसेस ऑफ कॉमसेट्स। पूरी यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है, किसी और स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इसको हम नॉर्मली की कहते हैं, ये यूनिक की। 2 स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, डेफिनेटली फादर नेम शायद डिफरेंट हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी एलोकेट करती है वो डेफिनेटली SP20 में बेल प्रोग्राम एक ही है, और ISB भी आपके उसमें यूज होता है रजिस्ट्रेशन नंबर में, इस्लामाबाद कैंपस में, और फिर आपका रोल नंबर भी यूनिक होगा। तो यूं आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर परफेक्टली यूनिक है। इसके अगेंस्ट आपका सारा डाटा स्टोर किया जाता है। एकेडमिक डिपार्टमेंट बस उसका डाटा होगा, एग्जाम डिपार्टमेंट के पास उसका अपना डाटा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप इसी चीज़ को ज़रा एक्सटेंड कर लीजिए फार्मेसी के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का डाटा, एम्प्लॉयज़ का डाटा, और उनके इक्विपमेंट का डाटा, कोई इन्वेंट्री है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा एरिया है सॉफ्टवेयर का जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, DBMS। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत डेटाबेस पढ़ लें, आप अपने कोड्स लिख लें सर्च के से, आप हमने जो अभी कोड किया, ओके जी हमने ये कोड लिखा है, इस कोड में हम ढेर सारे मेथड यूज कर सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं, जैसा सर्च का फंक्शन लिख सकते हैं कि हम उसको सर्च करें बाय नेम, सर्च करें बाय ID, और उसका डाटा प्रिंट कर दें। सिंपली एक सर्च का मेथड हो जिसको हम कोई एक फील्ड पास करें, कोई सिंगल फील्ड पास करें, यूनिक होना चाहिए डेफिनेटली, या यूनिक ना भी हो, इससे हम उसको रेज नंबर पास करें और हमें डाटा प्रिंट कर दें कि सिर्फ एक रेज नंबर का डाटा चाहिए हमें, ठीक है। हम सॉर्ट कर सकते हैं, डाटा सॉर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, इस डाटा को हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं, फाइल से रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम आप अपना लिख सकते हैं, एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप किसी कैश एंड कैरी के लिए सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, और कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है। डाटा आपको वंस ऐड करना है या कभी कभी ऐड करना है, मोस्टली आप डाटा जिसका कैश एंड कैरी का डाटा है वंस आप ऐड कर देते हैं और वो फिर स्टोर्ड रहता है हार्ड डिस्क पे, इस फाइल में, वहीं से रीड होता है, और उसी से फिर कैश मेमो जिसको आप कहते हैं, या वो स्कैन करके उससे वो बिल बनाते हैं, क्योंकि उसमें प्राइस पहले से एडेड होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप कितना फास्ट प्रोसेसिंग कर देते हैं कि वो सिंपली स्कैन करते हैं, प्राइस रीड हो जाती है और वो ऐड हो जाते हैं, बिल में एडिशन हो जाती है। सी लैंग्वेज में अगर आपको एक कॉलम ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। एक असाइनमेंट और हो सकती है कि आप से 6 क्विज़ेस आपके लिए गए और आप इन क्विज़ेस को सॉर्ट कर दें असेंडिंग या डिसेंडिंग में, और टॉप 4 को ऐड करके, जो आपके हाईएस्ट 4 हैं, हर स्टूडेंट के जो हाईएस्ट 4 हैं उनको ऐड करके आपको इसके मार्क्स निकाल दें, ठीक है। और आपके पास कोई असाइनमेंट, सेशनल सब कुछ है, आप उनकी परसेंटेज, उनकी जो प्रोपोर्शन है टोटल में, वो निकाल के टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर दें, रिजल्ट निकाल दें। आप रिजल्ट की बेस पे उसका ग्रेड कंप्यूट कर दें, तो उसका एक छोटा सा मेथड लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, एक सिंपल टेबल के ऊपर ढेर सारा काम किया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए ये एक प्रोजेक्ट आइडिया भी है कि आप लोगों ने, क्योंकि अपने इस कोर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट सब स्टूडेंट ने करना है, मैक्सिमम 2 स्टूडेंट ग्रुप कर सकते हैं आपस में, और एक प्रोजेक्ट उनको करना होगा। तो इसमें आप ढेर सारे प्रोजेक्ट सोच सकते हैं इस एरिया में। और दूसरा एरिया हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स का है, जो मैंने 1-2 लेक्चर पहले
डिस्कस किया था, जिसमें आप कैलकुलस कैल 1 का सारा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग है, गेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम सी लैंग्वेज में हो सकते हैं। आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, 2-2 का ग्रुप बनाएं और एक एक प्रोजेक्ट अपना अब डिफाइन करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि हमारा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया और पॉइंटर्स भी कंप्लीट हो गए, अरेज भी कंप्लीट हो गई। अब हम सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया, फाइल, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम कर सकते हैं। हमारे पास लेक्चर्स हैं अभी, लेकिन कुछ हम रिवीजन भी करेंगे, कुछ एप्लीकेशन भी करेंगे, जो टास्क दिए उनका सोल्यूशन भी करेंगे। तो यूं हमारे काफी सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे। ओके जी, टास्क उन्होंने दो कि मैं उसको शेयर भी कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी सुन लें। ये ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले अरेज के अंदर सॉर्ट का काम कर चुके हुए हैं, डिस्कस भी हमने किया बहुत डिटेल में। सिंपल सॉर्ट का एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, जो कि बहुत ब्रूट फोर्स है, लेकिन बहरहाल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल यही टेबल इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अपने तौर पर कोड फिलहाल मैं नहीं शेयर कर रहा, आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, क्विज 1, 2, 3, 4, नेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ये 4 फील्ड हैं। बेशक आप इन फील्ड्स को 2 कर लें, लेकिन क्विजेज आपको 4 ही रखने होंगे। और एक और आप इसमें आपको ऐड करना होगा टोटल के नाम से, ठीक है। और इस टोटल में आप जो बेस्ट 3 क्विजेज हैं, आप स्टूडेंट्स की क्विजेज जब यूजर से डाटा लेंगे और कोशिश करेंगे इसको 4 या 5 या 3 या 4 के लिए करें, कम से कम बहुत ज्यादा बड़ी अरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने जहां पर बेल 1 की अरे बनाई थी ना, बेल 1 ब्रैकेट्स और उसमें 3 लिखा था या n लिखा था, आप उसको n को फिलहाल 3 रख लें, ठीक है। बहुत बड़ी अरे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको डाटा को इन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोगों को करना ये है कि आपको डाटा इन करवाना है। ये फील्ड बेशक 1 और 2 रख लें, एड्रेस के अंदर 2 फील्ड्स कम से कम रखें, ठीक है। क्विजेस 4 ही ऐड करें, 1, 2, 3, 4। आप लोगों को जो बेस्ट 2 क्विजेस हैं उनका टोटल ऐड करना, ठीक है। तो ये यूजर से आप नहीं इन करवाएंगे टोटल, आप यूजर से जस्ट 4 क्विजेस इन करवाएंगे, जो कि रैंडम होंगे। किसी का पहला क्विज अच्छा होगा, किसी का दूसरा, किसी का थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, रैंडम होगा डाटा। और जिसका फर्स्ट और फोर्थ अच्छा हुआ तो उसका फर्स्ट और 4 ऐड होगा, जिसका सेकंड और 4 अच्छा हुआ उसका सेकंड और 4 ऐड होगा। तो यूं ये आपका टास्क है, ये मेजर टास्क है। मैंने जितने टास्क आप लोगों को दे रहा हूं, इसी में से वाइवा लूंगा मैं एंड पे, कोर्स के एंड पे, और हर स्टूडेंट इन्हीं में से मतलब वाइवा देगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इन टास्क को खुद करें। आपको सॉर्ट करना आता है, आपने डाटा ले लिया, डाटा लेने के बाद आपको इनको सॉर्ट करना है। सिंपली 4 क्विज़ को सॉर्ट करना है, मतलब स्टूडेंट 1 के 4 क्विज़ को सॉर्ट करना है। इसका क्विज़ 1 अच्छा नहीं हुआ, 4 अच्छा हुआ, तो 4 को उठा के इधर लें। जब आप सॉर्ट करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यूं सारे के सारे स्टूडेंट्स का डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। 2 की वो शफल हो जाएगा, क्विज 1 का डाटा क्विज 2 में चला जाएगा, क्विज 2 का क्विज 1 में आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। लेकिन फिलहाल टास्क ये है कि आप जब डिसेंडिंग में आ जाएगा तो आप पहले 2 को ऐड करके यहां पर स्टोर कर दें। सिंपल एक लूप एंड पे लगेगा। सॉर्ट करने के बाद एक मेथड बनाएंगे सॉर्ट का, जो कि जिसको आप ये स्ट्रक्चर पास करेंगे, वो सॉर्ट करके यही स्ट्रक्चर रिटर्न कर देगा। और फॉर लूप लगा के आप पहले 2 को ऐड करके टोटल में स्टोर कर। तो ये टोटल टास्क है, ये सभी लोगों ने अपना अपना करना है, ठीक है। कोशिश करें कि इसको कॉपी ना करें, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके फाइनल वाइवा में। ओके जी, गुड लक, अल्लाह।